ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष आज सिर्फ दो देशों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा संघर्ष बन चुका है जिसने पूरे मध्य पूर्व को हिलाकर रख दिया है और वैश्विक शांति के लिए भी गंभीर खतरा बन गया है। यह टकराव कोई एक दिन में नहीं हुआ, इसकी जड़ें गहराई में हैं। धार्मिक वैचारिक मतभेदों से लेकर भू राजनीतिक रणनीतियों, परमाणु महत्वाकांक्षाओं और प्रॉक्सी युद्धों तक 1979 से पहले तक ईरान और इजराइल के रिश्ते गुप्त रूप से सकारात्मक थे। उस समय ईरान में मोहम्मद रजा शाह पहलवी की पश्चिम समर्थक सरकार थी और इजराइल को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखा जाता था। परंतु 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति ने इन रिश्तों को पूरी तरह पलट दिया। नई धार्मिक सरकार ने इजराइल को एक अवैध यहूदी शासन घोषित कर दिया और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठनों का खुला समर्थन शुरू कर दिया। यहीं से दोनों देशों के बीच शत्रुता की शुरुआत हुई। इसके बाद ईरान ने क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन में हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे संगठनों को आर्थिक व सैन्य सहायता देनी शुरू की। इजराइल ने इसे अपने अस्तित्व के लिए गंभीर खतरे के रूप में देखा और बार-बार ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए साइबर हमलों, वैज्ञानिकों की हत्या और प्रतिबंधों का सहारा लिया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। 2024 में स्थिति और गंभीर हो गई, जब इजराइल ने सीरिया में स्थित ईरानी दूतावास पर हवाई हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत 13 अप्रैल 2024 को इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसके बाद अक्टूबर 2024 में ट्रू प्रॉमिस बाय नामक एक और हमला हुआ। हालांकि इजरायली आयरन डोम रक्षा प्रणाली ने इन हमलों को काफी हद तक विफल किया, लेकिन तनाव की आग और भड़क चुकी थी। 2025 में यह टकराव खुली जंग में तब्दील हो गया। जून महीने में इजराइल ने ईरान के कई परमाणु और सैन्य प्रतिष्ठानों पर ड्रोन और F-35 विमानों से बमबारी शुरू की। इनमें इस्फान, अराक और फोर्डो जैसे परमाणु केंद्र शामिल थे। इजराइल का मकसद केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना नहीं था, बल्कि वह तेहरान की शासन व्यवस्था की नींव को ही हिला देना चाहता था। जवाब में ईरान ने भी सैकड़ों मिसाइलें इजराइल की ओर दागी, जिनमें से कई नागरिक ठिकानों पर भी गिरी। सबसे चौंकाने वाली घटना थी जब बीरशेबा के सोरोका अस्पताल पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें दर्जनों नागरिक घायल हुए। इस संघर्ष में अब अमेरिका भी खुलकर शामिल हो चुका है। अमेरिकी सेना ने ईरान के कुछ परमाणु प्रतिष्ठानों पर सीधे बमबारी की और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि यदि ईरान शांति के लिए तैयार नहीं हुआ तो और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर फ्रांस और यूरोपीय देशों ने युद्ध विराम के लिए राजनयिक प्रयास शुरू कर दिए हैं, लेकिन तेहरान का कहना है कि जब तक इजराइल और अमेरिका हमले बंद नहीं करते, वह किसी भी वार्ता में भाग नहीं लेगा। अब तक इस संघर्ष में 650 से ज्यादा ईरानी नागरिक और सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल में लगभग 24 लोगों की जान जा चुकी है। हजारों लोग घायल हैं और लाखों नागरिक भयभीत होकर बंकरों में रह रहे हैं। यमन के हूती विद्रोही, इराकी मिलिशिया और सीरियाई संगठन भी इस युद्ध में ईरान के पक्ष में सक्रिय हो चुके हैं, जिससे खतरा और बढ़ गया है कि यह टकराव पूरी तरह से एक क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाए। इस समय पूरा विश्व इस टकराव को रोकने के प्रयास में जुटा है, क्योंकि अगर यह युद्ध इसी प्रकार जारी रहा तो मध्य पूर्व में स्थायित्व पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। तेल आपूर्ति में संकट, वैश्विक मंदी और शरणार्थी संकट जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। यदि ईरान के शासन में अस्थिरता आती है तो वहां गृह युद्ध या कट्टरपंथी गुटों का उभार भी हो सकता है, जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा।